रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। 12वीं के मूल्यांकन को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है। इस फॉर्मूले में 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड रिजल्ट का आधार इसमें बनाया जाएगा। 10वीं, 11वीं के 30% और 12वीं बोर्ड के 40% अंक शामिल किए जाएंगे। 10वीं और 11वीं के 3 विषयों के अधिकतम अंक जोड़े जाएंगे। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ सकते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर अहम खबर, सरकार ने फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। किस प्रकार से 12वीं सीबीएसई का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीएसई से ये पूछा गया था कि छात्रों का जो रिजल्ट है वो किस आधार पर जारी किया जाएगा, क्योंकि लगातार छात्र इस बात को उठा रहे हैं कि जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा उनमें क्या कुछ चर्चा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले 10वीं के जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की गई थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा था, ये ऐलान किया गया था केंद्र सरकार की ओर से कि 12वीं के छात्रों को परीक्षा नहीं देनी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में समय दिया गया था पिछले दिनों 14 दिन का। उसमें ये कहा गया था कि किस आधार पर सीबीएसई मूल्यांकन की नीति तय करेगी और किस आधार पर जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो पूरा मामला है उसमें एडिशनल जज की तरफ से बहस की शुरुआत की गई। उसमें ये कहा गया कि जो सीबीएसई है 10वीं में जिस कितने फीसदी मार्क्स है, अगर किसी भी छात्र के 30% मार्क्स है तो उसको पास करार दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से 11वीं में अगर 30% और 12वीं में अगर जो पहले जो परीक्षाएं हुई थी उनमें 40% मार्क्स रहेंगे तो ऐसे छात्रों को पास किया जाएगा। यानी कि जो नीति है मूल्यांकन की वो सीबीएसई की तरफ से तय किया गया है। जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा उसके अंदर जो छात्रों का इंटरनल असेसमेंट किया गया था 12वीं क्लास में उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस तरीके की अटेंडेंस है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है छात्र की, और उसके आधार पे 2 सप्ताह के भीतर जो ये जो रिजल्ट्स हैं ये घोषित किए जाएंगे सीबीएसई की ओर से। हालांकि छात्रों की ओर से इस बारे में संदेश जारी किया गया था, जिसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीएसई से इस बारे में पूछा कि क्या नीति रहेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से फॉर्मूला बताया गया है तो इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से और अधिक कोई जानकारी मांगी गई है सरकार की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही पूछा गया कि क्या नीति रहेगी, क्योंकि इससे पहले सीबीएसई ने इस तरीके से कभी भी रिजल्ट जारी नहीं किए। और बीच में ये भी हालांकि ये भी कहा गया दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कि जब तक सीबीएसई के नतीजे नहीं आते दिल्ली विश्वविद्यालय इंतजार करेगी, छात्रों का जो प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन दिए जाएंगे उसके आधार पर सीबीएसई के नतीजों का। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर पूछा कि क्या क्राइटेरिया रहेगा और कितने दिनों में ये जो रिजल्ट है ये घोषित किया जाएगा। क्या जो छात्र जो रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से घोषित किया जा रहा है इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो सीबीएसई की तरफ से क्या कुछ विकल्प रहेंगे। ऐसे में सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र जो अपने नतीजों से, परिणामों से उसमें उनमें संदेह हो, ऐसे में वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं या फिर उनको परीक्षा देने का दूसरा मौका दिया जा सकता है, जो कि कंपार्टमेंट के आधार से। इससे पहले भी सीबीएसई कंपार्टमेंट जारी करके छात्रों के जो उत्तीर्ण नहीं होते थे या फिर दूसरा मौका उन छात्रों को मिलता था जो दोबारा से परीक्षाओं में बैठना चाहते थे। ठीक इसी अंदाज में एक बार फिर से सीबीएसई ने छात्रों को ये मौका देने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी जानकारी सीबीएसई ने साझा की थी और केंद्र सरकार के हवाले से जो जिस तरीके से जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने के बाद थी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मूला बता दिया गया है, हलफनामा पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 12वीं सीबीएसई बोर्ड के परिणाम को लेकर क्या तैयारी है, क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा, किस प्लानिंग के तहत परिणाम जारी किए जाएंगे।